नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली देखिए, इसमें थोड़ा बात करेंगे पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो आप किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जो है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग लार्ज कैप पसंद करते हैं, कुछ लोग स्मॉल कैप, कुछ लोग मिड कैप, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिक्सचर भी रखते हैं कि कुछ कंपनियां लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप। तो बेसिकली यहाँ पे सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, बेसिकली लार्ज कैप अगर कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अगर हम टॉप 50 कंपनियां बात करें, तो वो इंडेक्स में आपको मिल जाएंगी। मार्केट कैप वाइज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंडेक्स में आपको 50 कंपनियां जो हैं वो लार्ज कैप ही मिलेंगी। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी 50 जो है आपका फ्राइडे के दिन जो कि ब्रूटल सेल ऑफ हुआ था, उसमें 1.77% डाउन था। ठीक है, तो 1.77% डाउन था। तो आप कंपैरिजन करिए, आपका पोर्टफोलियो फ्राइडे के दिन कितना डाउन था, और आज देखिए, आज यहाँ पे मंडे है। मंडे के दिन रिकवरी आई है निफ्टी में, लगभग 1.17% ऊपर था। तो आज भी कंपैरिजन करिए, क्या आपका जो रिटर्न आ रहा है पोर्टफोलियो का, क्या इसको बीट कर पा रहा है? क्या जो फ्राइडे के रिटर्न्स हैं, क्या आपके इससे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुई है पोर्टफोलियो पे, इससे कम हुई है? तो एक केस बता दे रहा हूँ, अगर इससे कम हुआ है आपका पोर्टफोलियो और आज इसको बीट कर रहा है, तो आप एक ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्टिंग फार्मूला अपना के चल रहे हैं। बहुत शानदार यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं कि वो अच्छा करेंगे आपके लिए, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स भी डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी बात हो गई, यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप जो है फ्राइडे को बहुत तेज़ी से लुढ़के थे, 3.76% डाउन थे। बहुत लोगों के मैंने देखा पोर्टफोलियो जो है मिड कैप स्टॉक्स भरे रहते हैं उसमें, वो 5-5%, 6-6% डाउन थे, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स इस तरह गिरे थे, 5-6-10% भी तक गिरे थे। तो आज के दिन देख सकते हैं रिकवरी हुई है, 2.72% ऊपर है। तो आज के दिन देखिए, कंपैरिजन करिए, क्या आपका जो पोर्टफोलियो इसको बीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बीट कर पा रहा है, 2.72% के फिगर को आज यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है पोर्टफोलियो में। स्टॉक्स को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल इसके पीछे रैशनल यही है कि अगर आप अच्छे कंपनियाँ चुनते हैं, बेसिकली बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, अच्छी कंपनियां अगर आप चुन रहे हैं, तो उसमें देखिए गिरावट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि नहीं होगी, गिरावट होगी। अगर मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे गिर रहा है 3.5-4%, तो वो भी हो सकता है 4% गिरे, हो सकता है उससे ज़्यादा 5% तक गिरे। लेकिन जब रिकवरी होगी, जब यहाँ पे 2.5%, 3% की रिकवरी हुई है, तो वो वापस से 4% बढ़ने का उसमें दम होना चाहिए। इस तरह के हम कहते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। और इसके पीछे रैशनल क्या है? रैशनल यही है कि जब वो सस्ते होते हैं, जब मार्केट ने देखा 4% से डाउन है, 5% से डाउन है ये स्टॉक, तो लोगों की यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे डिमांड बन जाती है, और वो स्टॉक जो है बढ़ने लगता है। ये मैं बहुत ही टेम्प्रोरी नेचर से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसको लॉन्ग रन में भी आप अपना सकते हैं, ये काम करेगा। जब भी कोई अच्छा स्टॉक यहाँ पे काफ़ी इंडेक्स के मुकाबले, मान लीजिए एक साल में इंडेक्स आपका यहाँ पे 10% गिरा हो, और वो स्टॉक अच्छा है, और वो 11-12 या 15-20% जो भी कह लें, 20% मान लीजिए गिरा है, लेकिन अगर इंडेक्स जो है आपका अगले एक साल में मान लीजिए फिर रिकवरी हो रहा है, 7-8% की रिकवरी दिखा रहा है, तो स्टॉक जो देखिए अपना पूरा जो लॉस है वो कवर करके आपको बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो इस तरह के स्टॉक्स को आप ढूंढिए। और जो लैगर्स हैं, बहुत लोग दोस्तों इस तरह की कंपनियां लेके बैठ जाते हैं कि जो देखिए कॉमन चीज़ है, ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कि लोग कहते हैं कि जब मार्केट बढ़ता है तो हमारे स्टॉक्स उतने तेज़ी से नहीं बढ़ते, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो हमारे स्टॉक्स डबल तेज़ी से गिरते हैं। यही असली पहचान है एक ऐसे स्टॉक की जो आपको पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये देखिए, फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनियां होती हैं, और इसमें लोगों को रीज़न चाहिए बस। पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी ऐसी कंपनियां जो हैं, पेनी स्टॉक्स भी देख रहे हैं, कचड़े स्टॉक्स हैं, जो कि काफ़ी रनअप कर चुके हैं। मार्केट बढ़े या ना बढ़े, उसमें 10-10% के सर्किट लगते थे, लेकिन अब फिर से सिचुएशन बदल गई है। तो ये जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रख पाएंगे। इसमें अगर प्रॉफिट बन रहा हो तो निकल लीजिए लेके, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, सस्ते में मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। नहीं तो ये फिर से वही है साइकिल में, आप इंतज़ार करेंगे कि कब 5 साल में आए ये, फिर 10 साल में आए, कब हमें मौका मिलेगा अपने प्राइस पे निकलने का, जो कि कभी आता ही नहीं है, बहुत ही लंबा। क्योंकि टाइम ही सबसे मेन है यहाँ पे। अगर टाइमली आप थोड़ा थोड़ा रिटर्न ही सही, लेकिन अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, तो आप 99% लोगों को यहाँ पे बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स में फंस गए,
एक स्टॉक भी अगर आप इसमें लेके फँस गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह अगर हम फ्राइडे की बात कर लें तो सबसे जो ज़्यादा हैमरिंग हुई थी वो स्मॉल कैप्स स्टॉक्स की हुई थी। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स थे तो आप देखे होंगे कि इंडेक्स जो है 4.5% के आसपास गिरा, आपका पोर्टफोलियो जरूर 5%, 7%, 8% तक गिरा होगा अगर सिर्फ प्योर स्मॉल कैप स्टॉक्स आप भरे होंगे तो। लेकिन आज इंडेक्स देख सकते हैं 3.5% के आसपास ऊपर है। तो कंपैरिजन जरूर करिएगा यहाँ पे कि 3.5% आपको क्या बीट कर पा रहा है क्या। अगर नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है कौन कौन से स्टॉक्स आपने उसमें स्मॉल कैप्स में भी चुने हैं जो कि काफ़ी वीक हैं। स्मॉल कैप में भी अच्छे स्टॉक्स आते हैं, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें। लेकिन एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर कोई इन्वेस्टर है, नया नया इन्वेस्टर है, तो बेसिकली यहाँ पे 50% लार्ज कैप्स में, यहाँ पे 30% इधर मिड कैप्स में और 20% यहाँ पे स्मॉल कैप में। ये जो आइडियल रेशियो है मैं तो इसको मानता हूँ, इसको लेके चल सकता है तो उसका पोर्टफोलियो भी काफ़ी बैलेंस होगा। ये 50% है जो ये पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी से बचाएंगे, ये 30% है ये अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और जो 20% है ये तो पूछिए मत। अगर लॉन्ग टर्म में अगर कोई चल गया तो यहाँ पे फिर आपको पोर्टफोलियो तो बहुत मल्टीपैगर रिटर्न्स देने वाला है। तो इस तरह का भी आप रेशियो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में बताया, फ्राइडे और मंडे के बीच का ड्यूरेशन बताया, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप 1 साल का कर सकते हैं। 2022 का देख लीजिए आप यहाँ पे, 2022 में आपके लिए कौन से स्टॉक जो हैं मार्केट चला है या ना चला हो, उससे कौन से ज़्यादा स्टॉक गिरे हैं आपके पोर्टफोलियो में, और 2023 में क्या वो चलने का दम रखते हैं, मार्केट को बीट करने का दम रखते हैं। इसी तरह 2021 को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। 2021 में आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो मार्केट से ज़्यादा गिरे हैं, या फिर मार्केट बढ़ा है लेकिन वो बढ़े नहीं हैं। क्या उन्होंने 2022 में अच्छा परफॉर्म किया, नहीं किया, तो फिर वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। ये मैंने फ्राइडे मंडे का बताया, आप इसको लॉन्ग टर्म में भी अपना सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे रैशनल इसके पीछे मैं बता रहा हूँ। तो ये था वीडियो में डिस्कस करना था, छोटा सा चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है।